शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपका पूरा नाम? और मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलोंग करती हूँ। क्या बात है, आपका वंस अगेन। जी हैं, पापा के मुंह से सुना था कि बब्बा हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली हनुमान जी को बब्बा कहते हैं। जी। जैसे आपके उधर दिलाने लगी, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। और फिर मंदिर की जो परिक्रमा है उसमें परिक्रमा देते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। मतलब जय श्री राम गाइज, कैसे हैं आप? मेरे ममना इजी लाइफ में आपका स्वागत है। गाइज देखिए, आपने जो आज की वीडियो देखने जा रहे हैं उस वीडियो के बारे में देखिए। हमारी आज की है हमारे हनुमान जी के ऊपर। मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, मुझे उनसे बहुत प्यारा है, इसलिए आपको ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ। आप मेरी वीडियो में देखिए और आप पर इसकी कमेंट जरूर कीजिए कि क्या है क्या नहीं। चलो चलते हैं गाइज शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल, आपका पूरा नाम? और मैं मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलोंग करती हूँ। क्या बात है, आपका वंस अगेन धन्यवाद। और दूसरा सवाल, जीवन में ऐसे कौन से मोड़ पर या सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, उनकी पूजा पाठ कब शुरू की थी जीवन में, और पूजा पाठ में कौन से पाठ वगैरह करते थे, आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं? मैं बचपन से ही हनुमान जी को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं वो हनुमान जी को बहुत मानते हैं। उनकी जो दिन की शुरुआत होती है और जो एंड होता है वो हमेशा हनुमान जी के नाम से ही होता है। वो जब उठते हैं मतलब बिस्तर पे ही उनका बहुत देर तक वो पाठ करते हैं, फिर ही वो बिस्तर के नीचे अपना पैर, पहले जमीन के पैर पड़ते हैं, फिर ही अपना पैर रखते हैं। तो इसलिए मैं पापा से ही बचपन से देखा था पापा को पूजा करते हुए, तो मैं भी रोज मतलब मंदिर जाती थी। हमारे गांव में ही बहुत प्यारा मंदिर है हनुमान जी का, और वो स्वयंभू हनुमान जी का मंदिर है। मतलब हनुमान जी वहां पर प्रकट हुए थे और एक हमारे गांव के ही व्यक्ति के सपने में आकर उन्होंने मतलब बताया था कि आप यहाँ पर मंदिर की स्थापना करें। तो बहुत ही प्यारा मंदिर है हमारे गांव में। तो मैं बचपन से ही वहां पर रोज शाम को सवेरे दिया लगाने जाती थी, दर्शन करने के लिए जाती थी। और पापा जी को देखा था उनकी पूजा पाठ करते हुए, वो सुंदर कांड करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते थे। तो उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे भी पूजा करनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा जानकर। ऐसा देखा जाए तो आपको विरासत में मिली है हनुमान जी की भक्ति। बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। और आज एक महिला भक्त होने के नाते आज इस सेशन को जो भी महिला भक्त देखेंगी उनके लिए आप बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन होंगी। ये और आपके अनुभव वन बाय वन आप जीवन में जो भी आपने अनुभव किया है हनुमान जी की शरण में जाने के बाद, यानी कोई ऐसा कार्य जिसमें कोई भी असंभव कार्य प्रभु ने संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को फील किया हो, या उनकी उपस्थिति को महसूस किया हो, तो वन बाय वन जो भी आपके अनुभव है प्लीज शेयर करें। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं जो मतलब बहुत है सुनाने के लिए तो, लेकिन मैं कुछ ऐसे अनुभव है जिनको सुनाना चाहूंगी। जैसे पहले सबसे पहला अनुभव मेरा जो हुआ था, मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। तो मुझे सिर्फ ये पता था कि हाँ हनुमान जी हैं, पापा के मुंह से सुना था कि बब्बा हैं। हमारे यहाँ एक्चुअली हनुमान जी को बब्बा कहते हैं। जैसे आप के उधर दादा कहते हैं, वैसे हम लोग बब्बा कहते हैं। तो पापा बोलते थे कि बेटा बब्बा ही सब कुछ है, अगर आप उनको मानोगे तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ मतलब कर सकते हो, उनके साथ रहकर लेकिन उनको मानते हुए। तो एक दिन क्या हुआ कि अचानक हमारे गांव में मंदिर की तरफ से बहुत चिल्लाने की आवाज आई। तो हम लोग सब वहां पर पहुंचे कि क्या हुआ है। तो देखा कि वहां पर एक औरत को जो जंजीरें होती है ना लोहे की, उनसे उसको बांधा हुआ था। तो हम देख के मतलब शॉक हो गए, यार ऐसे क्यों बांधा हुआ है इनको। तो देखा कि वहां पे उनके साथ में और उनके परिवार वाले थे, उनके हस्बैंड थे और सास ससुर थे। तो फिर उनसे पूछा कि इनको क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि इनके ऊपर कुछ नेगेटिव एनर्जी है। ओके। तो ये हमें बहुत परेशान करती है, हमारे घर से भाग जाती है और घर में मतलब बहुत ज्यादा खराब माहौल कर देती है, लड़ाई झगड़े इस तरह से। तो फिर सबने बोला कि अच्छा ऐसा है। फिर वहां पे क्या हुआ भैया, वो जो लेडी थी मतलब जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी, वो लोग बता रहे थे कि इनको थोड़ी भूत वगैरह कुछ परेशानी है। वैसे मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, सब लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैंने अपनी आंखों से वो चीज देखी है, तो मैं तो इस पे ट्रस्ट करती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि वहां पे वो जो लेडी थी वो बात जेंट्स जैसे करती थी। मतलब थी वो लेडी, बट उसके जो बोलने का तरीका था वो जेंट्स जैसा था। तो सब लोग वो जैसे ही वो मंदिर में आई ना, तो वो किसी से बात नहीं कर रही थी, सिर्फ वो हनुमान जी के सामने खड़े होके हनुमान जी को मतलब बहुत बुरे शब्दों में मतलब तू तड़ाके से बात करना। हनुमान जी से बोलने लगी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, तेरे जैसे बहुत देखे मैंने, तेरे जैसे बहुत मंदिर घूम कर आया हूँ मैं, ऐसे बोलती थी वो।
तेरे जैसे बहुत मंदिर, और पूछ इनसे, जो उनके साथ आए थे, बोले पूछ इनसे कहाँ कहाँ घुमा कर लेकर आए हैं मुझे, लेकिन कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और बोले मैं यहाँ पर रहूंगा भी नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, और तू मुझे रोक भी नहीं पाएगा। तो हम लोग तो सब लोग देख ही रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है यहाँ पर। फिर क्या हुआ भैया कि हमारे जो मंदिर के पुजारी हैं, उन्होंने भी वहां पर वहीं खड़े हुए थे। तो जब वो लेडी, उसने क्या किया कि हमारे जो मंदिर की दहलीज होती है ना, उस पर थूक दिया। और फिर वो बोलने लगी कि तू नहीं रोक पाएगा मुझे, मैं जा रहा हूँ। और वो जाने लगी, मतलब वो लेडी जाने लगी। तो फिर सब लोगों ने उसको पकड़ने की, और उसके परिवार वालों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। तो जो हमारे गांव के पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, उसको मत पकड़ो आप, क्योंकि अगर बब्बा चाहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा चलो, फिर उन्होंने बोला कि ऐसा अगर इसको छोड़ देंगे तो ये भाग जाती है। तो बोले कि देखो, हनुमान जी अगर यहाँ प्रत्यक्ष विराजमान है तो ये कहीं नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। उनके पंडित जी के कहने पर उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो वो भैया हमारे गांव की ऐसी नदी निकलती है बाहर से, मतलब एक तरीके से वो हमारे गांव की बाउंड्री बनाती है। तो वो बोले कि हमारी गांव की सीमा को नहीं लांग पाएगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम छोड़ देते हैं इनको। तो वो जाने लगी। फिर भैया पता नहीं क्या हुआ, हम लोग मंदिर में ही खड़े हुए थे, वो लौट कर वापस आ गई। और फिर आकर फिर जैसे उसके बात करने का टोन था कि बोलने लगी नहीं जाने देगा तू मुझे, मतलब बब्बा से, हनुमान जी महाराज जो हमारे मंदिर में विराजमान है, उससे बात करते हुए उसने कहा कि नहीं जाने देगा तू मुझे, तू रोक लेगा, ऐसे कैसे तू मुझे रोक लेगा, मैं जाऊंगा और तू नहीं कुछ करेगा। फिर एकदम ऐसे कुछ उल्टा सीधा उसने फिर बात करी हनुमान जी को, ऐसे मूर्ति को देख के वो बात कर रही थी। फिर ऐसा बोला उसने। फिर और भी बहुत कुछ उल्टा सीधा जैसा उसको बोलना था, उसने सब कुछ वैसा बोला। फिर एकदम से क्या पता नहीं क्या हुआ, उसने ऐसा सिर को हाथ लगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, मत मारो। और फिर मंदिर की जो परिक्रमा है, उसमें परिक्रमा देते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। मतलब हम लोग भैया, मतलब मुझे कहने में भी थोड़ा सा, मतलब वो मूवमेंट याद आ रहा है। तो वो ऐसे मतलब परिक्रमा देने लगी और बहुत जोर से चिल्लाने लगी कि मत मारो मुझे, मत मारो, छोड़ दो मैं चला जाऊंगा, छोड़ दो मुझे मैं चला जाऊंगा। फिर हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमें, मतलब मैं ये मानती हूँ उस टाइम हनुमान जी वहां, मतलब पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जब उन्होंने सोचा कि अभी ये लिमिट क्रॉस हो रही है, तो फिर उन्होंने अपनी शक्ति का प्रमाण दिया कि मैं यहाँ हूँ, मेरे होते हुए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर उन्होंने मतलब उसको ऐसे लगा कि मुझे कोई मार रहा है, वो जोर से चिल्लाई। फिर कहने लगी मत मारो, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, छोड़ दूंगा मैं इसका शरीर। और फिर उसने मतलब जो हमारे गांव के पंडित जी ने हैं, वो वहीं पास में बैठे हुए थे। फिर उन्होंने पूछा कि आप बताओ, आप इसके शरीर में क्यों मतलब प्रवेश किया आपने, और आप क्यों कब छोड़ दोगे। तो वो बोले कि मैं छोड़ दूंगा, और मैं जानबूझकर इसके शरीर में नहीं गया हूँ, ये मेरे रास्ते पर आई हुई थी। मतलब एक्चुअली उसके साथ क्या हुआ था कि उसको, मतलब उसने ऐसा बताया था, मतलब जो जेंट्स उसके शरीर में थे, उन्होंने ये बताया था कि मैं जब मतलब मेरे शरीर में बहुत ज्यादा कीड़े पड़ गए थे, मेरा शरीर मतलब वो बहुत ज्यादा बीमार होंगे, उनकी वजह से उनका शरीर सड़ गया, उसमें कीड़े वगैरह पड़ गए होंगे। तो उनके घर वालों ने उनको नदी में विसर्जित कर दिया था, मतलब नदी में बहा। तो ये सुन के हम लोगों को ट्रस्ट नहीं हुआ कि कोई घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं, बट उन्होंने खुद अपनी बात बताई, ऐसा उनके साथ हुआ था। तो वो उसी नदी के पास वहीं रहते थे, मतलब जो आत्मा या अपन जो भी कहें, वो वहीं रहते थे। वो लेडी जो, मतलब वो औरत थी, वो गई होंगी वहां पर, तो वो ऐसे उनके शरीर में उसने प्रवेश किया। फिर उन्होंने बोला कि आप मेरा थोड़ा आत्मा की शांति के लिए आप कुछ करवा दो, तो मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा। तो पंडित जी ने बोला कि आप पक्का शरीर छोड़ दोगे इनका। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा, बस मेरी शांति के लिए आप कुछ इनसे करवा दो, इनके परिवार वालों से, और मैं उसको छोड़ दूंगा, और फिर कभी परेशान नहीं होगा। तो भैया ये एक ऐसा मोमेंट था जब से मुझे ये ट्रस्ट हो गया कि हाँ, हनुमान जी तो इस पृथ्वी पर हैं। अगर मुझसे कोई कहता है ना कि भगवान पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, हमारा साथ नहीं देते, मैं ये कहती हूँ कि हाँ, ये हो सकता है कि हमने जो पुराने कर्म किए थे या कुछ गलतियां की थी, उसकी वजह से हमारी लाइफ में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, बट हनुमान जी तो हैं। इस बात का मैं कभी डाउट करती भी नहीं हूँ। और मैं सबको, जब भी मेरे सामने कोई ऐसी बात करता है कि भगवान है कि नहीं है, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे तो पता है कि है, मैंने अपनी आंखों से वो चीज देखी है। और यस, आपने 100% सही बात कही कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है,
संकट अगर हमारे जीवन में संकट क्यों है? क्योंकि प्रारब्ध में हमारे कर्म ही कोई ऐसे होंगे पिछले जन्म के, या कुछ ऐसा भोगना होगा जिससे हमें हाल में तकलीफें हो रही हैं। मगर अगर हम ईश्वर की शरण में हैं, अगर ईश्वर भक्ति में के मार्ग पर हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो प्रभु हमें अंदर से ही ऐसी हिम्मत देंगे कि उस संकट से हम उस संकट का सामना कर सकते हैं। समझ रहे हो? वो हमारे गुजराती में कहते हैं कि तलवार का घाव सुई से। तो बड़ा कोई संकट आने वाला हो, वो छोटे में निपट जाएगा। अगर हम ईश्वर की शरण में हैं और अच्छे कर्म कर रहे हैं, कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई नहीं बचा हाँ, सकता, ठीक है? हाँ, मगर अगर आप ईश्वर की शरण में हैं, तो काफ़ी हद तक आपको जो बड़े दुःख का सामना जो करना पड़ सकता है, वो ना करना पड़े। आके कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके अंदर उस एक हिम्मत मिल जाती है आपको प्रभु की शरण में आएगा। तो और यस, जैसे नकारात्मक ऊर्जा यस होती है, ऐसा नहीं कि नहीं, और उससे बचाने के लिए हमारे ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा होती है, और हनुमान जी है ही हमारे कलयुग के देवता जो हमें इन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाते हैं। तो अगर आप ईश्वर की शरण में हो, सच्चे दिल से अगर आप हनुमान जी की शरण में हो, तो देखना दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। और एक एग्जाम्पल आपने ही दिया कि भाई जो नकारात्मक ऊर्जा कहीं से भी उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी, या उस महिला को उससे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो हनुमान जी की शरण में ही मिला। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपने बताया है। और आप देखेंगे अगर आप बागेश्वर धाम जाए, सालंगपुर हनुमान जी के मंदिर जाए, मेहंदीपुर के मंदिर में आपको पता चल जाएगा जिन पर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है, और जब वे प्रभु के दरबार में पाँव रखते हैं ना, तो क्या क्या माहौल होता है वो आप वहां पे जाके देख सकते हो। और मैं उत्सुक हूँ आपके और भी सही अनुभव है। जानने के लिए। प्लीज और भी कोई जय अनुभव हो श्री तो प्लीज शेयर राम, करें। जय श्री राम। बहुत प्यारे लगते हैं हाँ जय भैया, श्री मेरा राम। दूसरा अनुभव भी हनुमान चालीसा से रिलेटेड है। मतलब हनुमान चालीसा में जो पावर होती है वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। एक बार क्या हुआ, मतलब मेरी पढ़ाई के टाइम में हॉस्टल में रहती थी, तो हमारे हॉस्टल में एक दीदी थी, वो अचानक बाहर गई, तो कुछ काम से उनको बाहर जाना था, और वो वहां से लौट कर आई, तो वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, और एकदम से कि पता नहीं क्या हुआ उन्हें, और वो चिल्लाने लगी जोर जोर से। तो हम लोग सब अपने अलग अलग रूम में थे, तो हम लोग सब लोग दौड़कर वहां पहुंचे कि मतलब दीदी को क्या हुआ। वो हमसे सीनियर थी, तो हमने कहा कि पता नहीं दीदी को क्या हुआ, ऐसे चिल्ला क्यों रही है। हम लोग दौड़कर वहां सब लोग पहुंचे, तो देखा कि दीदी बहुत जोर जोर से, पता नहीं मतलब वो जैसे अलग ही रिएक्ट कर रही थी, बिल्कुल चिल्ला रही और हाथ पैर फेंक रही और कुछ अजीब सा। तो हमने जैसे ही हम रूम में पहुंचे, तो हम लोगों ने और जो दीदी लोग थी, हमने उनसे पूछा दीदी क्या हो गया दीदी को। तो वो दीदी जो थी वो जोर जोर से चिल्लाए कि मेरे सामने कोई काले कपड़े में खड़ा हुआ है, ओहो। ऐसे जोर से चिल्लाए कि मेरे सामने कोई काले कपड़े में खड़ा हुआ है और आंखें नहीं खोल रही थी। हम लोगों ने बोला दीदी आप आंखें तो खोलो, कोई नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पर, कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन भैया वो आंखें ही नहीं खोल रही अपनी। फिर हमने कहा भैया दीदी यहाँ पर कोई नहीं है, आपको वहम हो रहा है, कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो नहीं माने और चिल्लाए जोर जोर से कि नहीं वो कोई खड़ा हुआ है, काले कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, और बहुत अजीब सा उन्होंने का रिएक्शन था। फिर क्या हुआ कि मेरी एक फ्रेंड है, वो भी हनुमान जी को बहुत मानती है, तो उसने कहा कि एक काम करते हैं, इनका रिएक्शन तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, अपन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। तो भैया उस टाइम मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं था, अब तो मुझे कंठस्थ है बिल्कुल, कि उस टाइम मुझे याद नहीं था। तो मैंने कहा तो अपन कैसे पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। तो बोले मेरे पास बुक रखी हुई है, वो हनुमान जी को बहुत मानती थी। तो हम बोले रूम से लेकर आओ जल्दी से। तो हम लोग जल्दी से रूम से लेकर आए वो हनुमान चालीसा। और भैया हमने जैसे ही हनुमान चालीसा चालीसा मत पढ़ो, हनुमान चालीसा मत पढ़ो। तो हम बोले दीदी नहीं हम पढ़ेंगे, हम फिर भी हम बिल्कुल कुछ नहीं बोला, हम तुरंत पढ़ते जा रहे और खूब जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते जा रहे। तो वो दीदी की रिएक्शन, फिर वो मना कर रही कि मत पढ़ो मत पढ़ो। लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यू बहुत देर तक हम पढ़ते रहे और बार बार उसको रिपीट किया हमने, कि हमें लग रहा था कि हाँ इन पे कोई नेगेटिव एनर्जी है, ऐसा समझ में तो हम लोग को आ गया था। तो फिर हमने पढ़ते रहे। फिर भैया उनको पता नहीं ऐसी क्या बिल्कुल शांत हो गई, वो कुछ देर बाद बिल्कुल शांत हो गई और फिर उनको नींद भी आ गई और वो सो गई। मतलब ये मैं आपको हनुमान चालीसा की पावर बता रही हूँ कि मतलब हनुमान चालीसा में कितनी पावर है कि सामने वाला उसको सुनना, अगर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी है तो वो सुनना भी नहीं चाहता उसे। तो उस टाइम मेरा ये सेकंड इतना बड़ा अनुभव था कि मैंने हनुमान चालीसा के उसको मतलब उसकी पावर को प्रत्यक्ष अनुभव किया उसे। और फिर उसके बाद उनको फिर हम लोग मतलब हमारे जो वार्डन सर थे और मैम थी, उन्होंने उनके घर वालों को तब तक इन्फॉर्म किया। वो उतने ही टाइम वहां पर आए, फिर उनको लेकर गए थे कहीं पर दिखाने के लिए, और फिर उनको पता चला था कि इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी थी, बाकी बात में वो फिर नॉर्मल हो गई थी। बट एट अ मोमेंट हनुमान चालीसा की जो पावर थी वो हमने महसूस की वहां पर। आपने सच कहा, हनुमान चालीसा में अपार शक्ति है।
हर मर्ज की एक ही दवा हनुमान चालीसा, हर चीज का सोल्यूशन है। मैं काफी सेशन में कहता हूँ, उसकी अगर आप पंक्तियां भी रीड करो ना, वन बाय वन, ना सेरो घरे सपीरा, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बहुत ही पावरफुल है। मतलब अगर किसी भी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हो, आप कोई भी सिचुएशन लो, ऐसा नहीं है कि भूत पिशाच वाले, चलो भूत पिशाच में तो आपने एग्जांपल दिया कि नकारात्मक ऊर्जा थी, ये सेकंड एग्जांपल आपने दिया देखिए गाइज, हनुमान जी की आपने भक्ति। आज की ये वीडियो देखी, आपकी वो ये जैस वाघेला भैया की जो वीडियो आती है बहुत अच्छी लगती है। मैं हनुमान जी को बहुत ही प्यार करती हूँ। आपको ये मेरी वीडियो पसंद है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल में कल इसी तरह से कोई और नई वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होंगी। बाय बाय गाइज। आप भी मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी राय क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम।